अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम जो एग्जेक्टिव है, जो विच इज़ द सेकंड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी जो मुख्तलिफ काइंड्स हैं, जो मुख्तलिफ उसकी जो टाइप्स हैं, उनके ऊपर जो है बात कर रखे हैं। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हमने ये जाना था कि देयर आर टू बेसिक kinds of executive. The first one is political executive, and the second is civil executive, which is also called uh, permanent executive, या उसको नॉन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव भी कहा जाता है। तो आज जो है हम बात कर रखे हैं डिफरेंट काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव। द फर्स्ट काइंड ऑफ एग्जेक्टिव इज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव। तो पहला जो हमारा उसकी जो मुख्तलिफ जो इकसाम हैं, उसकी जो मुख्तलिफ काइंड्स हैं, उसमें से जो पहली कैटेगरी है वो है पार्लियामेंट्री और पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। तो आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ a close relationship between legislature and executive, and members of the executive are also members of the legislature. जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट सिस्टम होता है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, देयर इज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द टू मेजर organs are two major branches of the government. The first is legislature and the second is executive. तो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के दरमियान क्लोज रिलेशनशिप पाई जाती है, इंटरलिंक्ड होते हैं, और वो इंटरडिपेंडेंसी उनके दरमियान पाई जाती है, और दोनों दायरे मिलकर जो है, यानी जो एग्जेक्टिव होती है वो लेजिस्लेचर के साथ मिलकर काम करती है, और जो एग्जेक्टिव है डेट इज़ इलेक्टेड फ्रॉम द लेजिस्लेचर। तो डेट्स पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, वो पार्ट लेजिस्लेचर का हिस्सा होती है। लेजिस्लेचर के अरकान में से जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है जो एग्जेक्टिव है उसका इलेक्शन होता है या उसकी सिलेक्शन जो है वो की जाती है। एंड मेंबर्स ऑफ द एग्जेक्टिव आर आल्सो द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो मेंबर्स ऑफ द एग्जेक्टिव, जो एग्जेक्टिव के जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, जो एग्जेक्टिव मेंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होता है और उसकी कैबिनेट होते हैं, यानी उसके वज़रा होते हैं। तो उनके लिए जो बुनियादी शर्त है वो क्या है? दे मस्ट बी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो लेजिस्लेचर के मेंबर हों। जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, और जो अदर्स मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, दे मे बी फ्राम द लोअर हाउस और फ्राम द अपर हाउस। तो वो दोनों ईवानों में से किसी भी ईवान से हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली कैबिनेट मेंबर्स होते हैं उनका तल्लुक जो है वो अमूमन लोअर हाउस से ही होता है, लेकिन ये शर्त नहीं है, अपर हाउस से भी हो सकते हैं और लोअर हाउस से भी हो सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है सेकंड जो है इसकी शर्त है, द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल एग्जेक्टिव आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लेजिस्लेचर। तो जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ जो एग्जेक्टिव होती है डेट इज इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बिफोर द लेजिस्लेचर। तो जो एग्जेक्टिव है यानी प्राइम मिनिस्टर है और उसके जो मिनिस्टर्स हैं दे आर ऑल आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। तो वो लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह भी हैं और ज़िम्मेदार भी हैं। और नंबर वन जो हमने लास्ट पढ़ा है वो ये है कि दे मस्ट बी द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, और सेकंड क्या है कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और इंडिविजुअली भी पार्लियामेंट के सामने या लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह होते हैं, और कलेक्टिवली जो है उनके ऊपर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कोई एग्जेक्टिव मेंबर जो है उसकी जो कारकर्दगी है वो ठीक नहीं है, तो पार्लियामेंट जो है या लेजिस्लेचर जो है उसके खिलाफ अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देती है, तो किसी एक वज़ीर के खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा तो पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो डिज़ाल्व हो जाएगी, पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो एक शख्स की जो गलती होती है वो तमाम वज़रा को जो है वो भुगतनी पड़ती है, पूरी एग्जेक्टिव को जो है भुगतनी पड़ती है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके ऊपर जो है आयद होती है। और नंबर 3 पॉइंट है द टेन्योर ऑफ द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव इज नॉट फिक्स्ड एज इट कैन बी एनी टाइम
रिमूव्ड बाय द लेजिस्लेचर। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होती है, जो कि कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर पर मुश्तमिल होती है, उसकी जो टेनोर होती है, उसकी जो टर्म होती है, यानी उसकी जो मुद्दत होती है, डेट्स नॉट फिक्स्ड। उसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं होती। यानी जिससे हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स का जो इंतखाब है वो 5 साल के लिए, सिर्फ प्रेसिडेंट जो है उस ही इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ द 5 ईयर्स। और इस तरह जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ही इज़ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स। और पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, उनकी कोई टर्म जो है, कोई टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं है। इट कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम फ्राम द लेजिस्लेचर जब चाहे उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उनको उधर से रिमूव कर सकती है। तो ये आपने याद रखना है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो एग्जेक्टिव होती है उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई उसकी टेनोर नहीं है। उसकी उसकी मुद्दत का जो इन्हिसार होता है वो पार्लियामेंट के या लेजिस्लेचर के कॉन्फिडेंस के ऊपर होता है। और जब तक उसका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है, एग्जेक्टिव अपना काम करती रहती है। जब उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है तो उसके बाद किसी वक्त भी जो है उसको वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मंजूरी करके जो है उसको जो एग्जेक्टिव के स्टेटस से जो है वो अलग कर सकती है। जैसा कि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है साबका जो हमारी हुकूमत है उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो है रिमूव किया गया है। तो ये डिपेंड करता है कि पार्लियामेंट के साथ उनके तल्लुकात कितने हैं। एक टेक्निकल बात ये भी याद रखनी है कि जब हम ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो लेजिस्लेचर है उसके पास एक पावर है, उस पावर को इस्तेमाल करके वो किसी भी वक्त एग्जेक्टिव को रिमूव कर सकती है। जब हम यहाँ लेजिस्लेचर की बात करते हैं या जहाँ पे हम पार्लियामेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त पार्लियामेंट से मुराद लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होता है। यानी अगर पाकिस्तान की बात हो रही है तो नेशनल असम्बली की बात हो रही है, अगर इंडिया की बात हो रही है तो लोकसभा की बात हो रही है, और अगर बरतानिया की बात हो रही है, यूके की बात हो रही है, तो फिर हाउस ऑफ कॉमन्स की बात हो रही होती है। तो ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, ये लोअर हाउस के पास होती है, ये अपर हाउस की अथॉरिटी जो है वो नहीं है। जी नेक्स्ट देखिएगा, द कैबिनेट रिमेन्स इन ऑफिस फॉर एज लॉन्ग एज पीरियड एज इट हैज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कैबिनेट जो है उस वक्त तक इन ऑफिस रहेगी, इन फंक्शन रहेगी, जब तक उसको पार्लियामेंट का यानी लेजिस्लेचर का इत्मीनान हासिल रहेगा। और यहाँ पे जब हम पार्लियामेंट कहते हैं तो उससे मुराद होता है लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, विच मे बी ए फ्यू मंथ्स और 5 ईयर्स। अब अगर इंडिया पाकिस्तान की बात होती है या बरतानिया की बात होती है तो जो पार्लियामेंट की जो मुद्दत है, यानी जो हाउस ऑफ कॉमन्स की या पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली की, इंडिया के अंदर लोकसभा की मुद्दत है, तो वो 5 ईयर्स है। अब जो मैक्सिमम जो है वो 5 साल हो सकती है। मिनिमम जो है जब वज़ीर आज़म ओहदा संभाल लेता है तो 6 माह के बाद उसके खिलाफ जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो यानी 6 माह से लेकर जो है वो 5 साल तक हो सकती है, 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरह जो है, चूँकि जो लोअर हाउस है उसकी मुद्दत 5 साल है, तो हम जनरली ये कंसीडर कर लेते हैं कि एग्जेक्टिव जो है डेट इज़ आल्सो इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इसकी टर्म का कोई जिक्र जो है वो नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा होता है कि जो एग्जेक्टिव है वो उस वक्त तक फंक्शनल होगी, उस वक्त तक काम करेगी जब तक उसको लेजिस्लेचर का यानी पार्लियामेंट का जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो हासिल रहता है। आगे नेक्स्ट देते हैं, नंबर 4 पॉइंट है, द लेजिस्लेचर कैन बी डिसॉल्व्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एक तरफ क्या है कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को रिमूव कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है। दूसरी तरफ जो एग्जेक्टिव है उसको भी अथॉरिटी दी गई है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कि एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेचर को जो है वो रिमूव कर सकती है। अगर एग्जेक्टिव यानी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट ये समझते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो अपने फ़रज़ सही तौर पे सर अंजाम नहीं दे रही, या जिस मकसद के लिए इसको इलेक्ट किया गया था तो ये वो मकसद हासिल करने में नाकाम हो गई है, या इसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं रहा, तो कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर जो है फिर वो उसको उसकी मुकर्ररा मुद्दत जो 5 साल होती है उससे पहले वो उसको जो है वो रिमूव कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। और उसमें उसके लिए क्या करेगा कि वो जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्रेसिडेंट को जो है एडवाइस करेगा कि असम्बली को बर्खास्त कर दिया जाए। और जो प्रेसिडेंट होता है वो वज़ीर आज़म के मशवरे पर अमल करने का पाबंद होता है। अगर वो अमल नहीं करता तो जैसे ही वज़ीर आज़म की एडवाइस को
जो है वो 48 घंटे का 48 ईयर्स टाइम पास होगा तो असम्बली जो है खुद बहुत बर्खास्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी एक टेक्निकल बात आपने याद रखनी है कि जब हम यहाँ पे कहते हैं कि जो एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेचर को रिमूव कर सकती है या पार्लियामेंट को रिमूव कर सकती है, तो यहाँ फिर पार्लियामेंट से मुराद फिर लोअर हाउस होता है। हम आमतौर पे लेजिस्लेचर की टर्म ही इस्तेमाल करते हैं, पार्लियामेंट की टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है जब ये बात की जाती है कि वज़ीर आज़म जब चाहे वो सदर को मशवरा देकर पार्लियामेंट को बर्खास्त कर सकता है, तो फिर उस वक्त पार्लियामेंट से मुराद क्या होगा? लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो अगर पाकिस्तान की बात हो रही है तो फिर लोअर हाउस नेशनल असम्बली है, अगर इंडिया की बात हो रही है तो लोकसभा है, और अगर बरतानिया की बात हो रही है तो फिर हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है जो एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ये अब नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज ए लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें क्या है कि जो एग्जेक्टिव है और जो लेजिस्लेचर है उनके दरमियान जो है लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है। यानी थ्योरेटिकली जो है देयर इज ए सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी जो डेफिनेशन हम करते हैं या उसके जो मीनिंग्स लेते हैं तो वो क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जेक्टिव है खासतौर पे उनके दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, उनके दरमियान रिलेशनशिप पाई जाती है, वो इंटरडिपेंडेंसी उनके दरमियान पाई जाती है, वो इंटरलिंक्ड होते हैं और उनके दरमियान बहुत अलग किस्म की कोलैबोरेशन पाई जाती है। तो जब ये चीज़ें पाई जाती हैं तो ज़ाहिर है फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होगी। लेकिन थ्योरेटिकली क्या है कि देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी, लेकिन इन प्रैक्टिस जो है देयर से क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। तो ये भी आपने याद रखना है, यानी इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस के दरमियान जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। थ्योरी क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन प्रैक्टिस क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स ना होने के बराबर है, और दोनों दायरे खासतौर पे लेजिस्लेचर और जो एग्जेक्टिव हैं दे आर क्लोजली इंटरलिंक्ड जो है एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि दोनों दायरे मिलकर जो है मिलजुल कर जो है वो काम करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की चल नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये अभी हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव के बारे में, और नेक्स्ट है सॉरी अभी हमने बात की पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव के बारे में, और अब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव के बारे में। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर इज ए सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जेक्टिव एंड द लेजिस्लेचर। तो जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान जो है एक कंप्लीट जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स पाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तमाम जो लॉ मेकिंग पावर्स होती हैं दे आर वेस्टेड इन द लेजिस्लेचर, और जो तमाम एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं वो एग्जेक्टिव के पास होती हैं, और तमाम जुडिशियल पावर जो होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दे दी जाती हैं, और कोई इदारा जो है दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। जब मसलन दुनिया में सबसे बड़ा जो मॉडल है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का वो अमेरिका है, और जब अमेरिका के अंदर जो है जो लेजिस्लेचर है जब वो लॉ मेकिंग कर रहा होता है तो उसमें एग्जेक्टिव जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग कर रही होती है तो एग्जेक्टिव उसका हिस्सा बन जाती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है चूँकि एक एक स्ट्रॉन्ग किस्म का सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, तो लिहाजा प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है जब लॉ मेकिंग हो रही होगी, अमेरिकन कांग्रेस ये है या अमेरिकन लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग कर रही होती है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट या उसके जो सेक्रेटरी होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं वो ना तो उसमें शामिल हो सकते हैं, ना उसमें अपनी राय दे सकते हैं, और उनका उसके साथ उस सेशन के साथ कोई ताल्लुक जो है वो नहीं होता। क्यों? बिकॉज देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और आगे नेक्स्ट देखते हैं। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम executive head is president who is elected directly or indirectly by the people and he is not answerable to the legislature। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो एग्जेक्टिव है वो कौन है? ही इज़ ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो एग्जेक्टिव है, चीफ एग्जेक्टिव है, ही इज़ हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो एट ए टाइम जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो चीफ एग्जेक्टिव जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। आइए देखते हैं कि इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इसमें कंपोजिंग की गलती है। एग्जेक्टिव हेड इज प्रेसिडेंट, जो एग्जेक्टिव हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। हु इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल, और प्रेसिडेंट को कौन मुंतखब करता है? प्रेसिडेंट को लोग अवाम मुंतखब करते हैं, राय दहिंदगान मुंतखब करते हैं, और वो उसमें दो मेथड हैं, एक डायरेक्टली मेथड है और दूसरा जो है इनडायरेक्ट मेथड है। तो जो प्रेसिडेंट होगा ही इज़ इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ द पीपल।
कैसे होगा? वो डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन भी हो सकता है और वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो क्या है कि एंड ही इज़ नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है क्या है कि प्रेसिडेंट जो होता है, चूंकि वो लेजिस्लेचर का हिस्सा ही नहीं होता, लेजिस्लेचर उसको मुंतखब नहीं करती, लिहाजा ही इज़ नॉट आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। तो वो लेजिस्लेचर के सामने ना तो जवाबदेह है और ना ही जो है वो उसका कोई जिम्मेदार है। लिहाजा वो इंडिपेंडेंटली जो है वो काम करता है। जबकि प्राइम जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज़ आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। ना सिर्फ वो आंसरेबल होता है बल्कि उसकी पूरी कैबिनेट जो होती है वो भी पार्लियामेंट के सामने, लेजिस्लेचर के सामने आंसरेबल भी होती है और अकाउंटेबल भी होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी, इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम चीफ एग्जीक्यूटिव इज इलेक्टेड फॉर ए फिक्स्ड टर्म। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा उसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ही इज इलेक्टेड फॉर द फिक्स टर्म। जैसे कि अमेरिका के अंदर जो है प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द 4 ईयर्स। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है 4 साल के लिए जो है इलेक्ट होता है, उसको अवाम जो है वो अपने वोटों से जो है मुंतखब करते हैं। तो उसकी जो बेहतरीन मिसाल है, एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स। और उसके बाद है एंड ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्राम द ऑफिस विदाउट एन इम्पीचमेंट। जब अमेरिकन सदर जो है एक बार प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसको उसके ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता। यानी जो अमेरिकन कांग्रेस है, जो अमेरिकन लेजिस्लेचर भी है, ही कैन नॉट रिमूव द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए उसको रिमूव नहीं कर सकती। उसके रिमूव करने का एक ही तरीका है, वो है इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट जो होता है वो खालिस एक कानूनी कार्रवाई होती है, जुडिशियल कार्रवाई होती है। जैसा किसी भी शख्स के खिलाफ एक अदालत में मुकदमा चलता है और वो मुकदमा कानूनी बुनियाद के ऊपर चलता है। जबकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो होता है, वो खालिस एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है। वहाँ पे सियासी वाबस्तगी की बुनियाद के ऊपर जो है लोग फैसला करते हैं कि हमने वज़ीर आज़म के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है कि नहीं करना। उसमें कोई कानूनी तरीक़ेकार नहीं होता कि उसमें हम ये कहें कि ये जो वज़ीर आज़म साहब है उसने इस कानून की खिलाफ वर्जी की है तो लिहाजा ऐसा किया जाए। उसमें ये बेसिक चीज़ होती है कि हम वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं, इतना कह देना काफ़ी है और उसकी बुनियाद के ऊपर उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट होगा तो बाकायदा आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ने ये गलती की है, यहाँ पे जो है वो लॉ ब्रेकिंग की है, कानून की खिलाफवर्जी की है। और अगर साबित होगा तो फिर सदर रिमूव होगा, अदरवाइज सदर अपने ओहदे के ऊपर जो है कायम रहेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऑल द एग्जेक्टिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें जो एग्जेक्टिव होती है वो बड़ी पावरफुल होती है और उसमें तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं दे आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जैसा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक क्या है कि तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं दे आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो तमाम एग्जेक्टिव पावर्स प्रेसिडेंट के सुपुर्द की गई हैं एंड ही इज़ इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम विद इन इट्स ऑन स्फीयर। और वो अपने जो एग्जेक्टिव पावर्स के हवाले से वो इंडिपेंडेंट है और वो जो है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी का मालिक है। अपनी एग्जेक्टिव पावर के सिलसिले में वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो अपनी एग्जेक्टिव पावर्स को अपनी मर्जी से जो है वो इस्तेमाल कर, अपनी मर्जी से मुराद ये है कि वो किसी के मशवरे का पाबंद नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है अपनी एग्जेक्टिव पावर्स को इस्तेमाल करने का पाबंद होता है। लेकिन ना तो उसके ऊपर कोई लेजिस्लेचर का कोई प्रेशर होता है, ना ही उसके ऊपर कोई जुडिशरी का प्रेशर होता है। तो इंडिपेंडेंटली जो है ही एंजॉयड द एग्जेक्टिव पावर्स एज अ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जी नेक्स्ट दूसरी कैटेगरी आ गई है, वो है सिंगल एग्जेक्टिव एंड प्लूरल एग्जेक्टिव। पहले हमने जो काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव की बात कर रहे थे तो वो था पार्लियामेंट्री एग्जेक्टिव और प्रेसिडेंशियल एग्जेक्टिव। अब क्या है सिंगल एग्जेक्टिव एंड प्लूरल एग्जेक्टिव। आगे देखते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड प्लूरल एग्जेक्टिव। पहले हम बात कर रहे हैं सिंगल एग्जेक्टिव की। ए सिंगल एग्जेक्टिव इज वन इन विच ऑल द एग्जेक्टिव पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ वन इंडिविजुअल। इसमें स्पेलिंग देख लीजिएगा आप। जो सिंगल एग्जेक्टिव होती है वो क्या है कि सिंगल एग्जेक्टिव से मुराद वो एग्जेक्टिव है जिसमें तमाम एग्जेक्टिव पावर जो होती हैं वो किसी एक फ़र्द के पास होती हैं। ही मे बी द मोनार्क, ही मे बी द प्रेसिडेंट, ही मे बी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो सकता है। अगर किसी एक ही ओहदेदार के पास, एक ही शख्स के पास तमाम एग्जेक्टिव पावर्स हैं तो फिर वो सिंगल एग्जेक्टिव कहलाएगा। इन बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हु इज़ हेल्प्ड बाय हिज मिनिस्टर्स एंड सेक्रेटरीज is helped ठीक है secretaries, they are not his colleagues but his nominees। तो अमेरिकन जो है उसकी बेस्ट एग्जांपल है अमेरिकन सिस्टम जो है कि उसमें तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के सुपुर्द की गई हैं। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है वो तमाम इंतज़ामी अख्तियारात का मालिक है।
तो उसके बाद क्या है कि वो अपनी मर्ज़ी के लिए या अपनी सहूलत के लिए जो है वो अपने जो कैबिनेट तश्कील दे सकता है, या जो है वो अपने सेक्रेटरी, वहाँ पे अमूमन कहा जाता है सेक्रेटरी को कर सकता है। तो जो सेक्रेटरीज हो गए वो उसके क्या हैं, वो उसके कुलीग नहीं, वो उसके जो है वो उसके क्या कहेंगे कि उसके अख्तियारात में हिस्सेदार नहीं हैं। अख्तियारात किसके हैं? प्रेसिडेंट के हैं। तो प्रेसिडेंट अपनी सहूलत के लिए जो है अपने सेक्रेटरीज को कुछ अख्तियारात जो है तफवीज़ कर देता है, और जब चाहे उनसे वापस भी ले सकता है। दोबारा इसको देखिएगा, इट्स बेस्ट एग्जाम्पल इन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हु इज़ हेल्प्ड बाई हिज मिनिस्टर्स ऑफ सेक्रेटरीज, दे आर नॉट हिज कुलीग्स। तो क्या है कि उसके कुलीग नहीं होते, जैसा जो प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं उसके कुलीग होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट का मेंबर होता है और उसके कुलीग्स भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, तो इस हवाले से उनके कुलीग होते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है जो प्रेसिडेंट होता है उसको अवाम मुंतखब करते हैं, और मुंतखब होने के बाद अपना हल उठाने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी अमेरिकन शहरी को जो है अपना सेक्रेटरी जो है बना सकता है। तो इस हवाले से उनके वो सदर के रहम करम पर होते हैं, और बट हिज नॉमिनीज वो उसके नामजद करदा होते हैं। सदर जिसे चाहे अपना सेक्रेटरी नामजद कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, और जब चाहे उसको रिमूव भी कर सकता है। इस सिलसिले में वो किसी के सामने भी जवाबदेह नहीं है, और चूंकि वो इंडिविजुअली लोगों को जो है वो अपॉइंट करता है, उनकी नॉमिनेशन करता है, तो लिहाजा इंडिविजुअली जब चाहे उसको जो है वो रिमूव भी जो है वो कर सकता है। इस हवाले से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसका कैबिनेट के ऊपर जो कंट्रोल है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले में जो है ज़्यादा बेहतर है। जी नेक्स्ट कैटेगरी आ गई है प्लूरल एग्जेक्टिव। There are main two kinds of एग्जेक्टिव, प्लूरल एग्जेक्टिव एंड इसके मुकाबले में जो है वो सिंगल एग्जेक्टिव है। तो सिंगल एग्जेक्टिव की भी बात हो रही थी, अब है प्लूरल एग्जेक्टिव। प्लूरल एग्जेक्टिव क्या है? प्लूरल एंड कॉलेजियल एग्जेक्टिव is one in which two or more persons exercise the executive powers। तो सिंगल एग्जेक्टिव क्या है कि तमाम जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं दे आर वेस्टेड इन वन पर्सन, और जो प्लूरल एग्जेक्टिव है इसके अंदर जो एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं दे आर वेस्टेड इन टू और मोर देन टू पर्सनस। तो अगर एग्जेक्टिव पावर्स को दो या दो से ज़ायद अफराद के दरमियान तकसीम कर दिया जाए तो वो प्लूरल एग्जेक्टिव हो जाएगी। अगर तमाम एग्जेक्टिव पावर जो है किसी एक फ़र्द के सपुर्द कर दी जाए तो फिर वो सिंगल एग्जेक्टिव होगी। सिंगल एग्जेक्टिव की जो बेस्ट एग्जांपल है डेमोक्रेटिक मॉडल के अंदर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, और इसके अलावा जो है जहाँ पे मोनार्की पाई जाती है या जहाँ पे जो है डिक्टेटरशिप पाई जाती है तो वो भी सिंगल एग्जेक्टिव की ही एग्जाम्पल है। जो प्लूरल एग्जेक्टिव है दोबारा इसको देखिएगा, प्लूरल और कॉलेजियल एग्जेक्टिव इज वन इन विच टू आर मोर पर्सन्स एक्सरसाइज द एग्जेक्टिव पावर्स। तो ये कौन सी एग्जेक्टिव है जिसमें दो या दो से ज़ायद अफराद जो है वो एग्जेक्टिव पावर एक्सरसाइज करते हैं? द 7 मेंबर्स स्विस फेडरल काउंसिल। तो इट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्लूरल एग्जेक्टिव। इस वक्त दुनिया में जितने भी मॉडल चल रखे हैं उसमें स्विट्ज़रलैंड का जो मॉडल है वो प्लूरल एग्जेक्टिव पर मुश्तमिल है। जिन अख्तियारात को आसानी के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन अख्तियारात को अमेरिकन प्रेसिडेंट अकेले इस्तेमाल करता है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर उन एग्जेक्टिव पावर्स को 7 अफराद पर मुश्तमिल एक फेडरल काउंसिल है। उन फेडरल काउंसिल के 7 मेंबर्स होते हैं और उन 7 मेंबर्स के दरमियान उसको तकसीम कर दिया गया है। यानी जिन अख्तियारात को अमेरिकन प्रेसिडेंट अकेले एक्सरसाइज करता है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर वो एग्जेक्टिव पावर हैं वो उनको 7 अफराद पर मुश्तमिल एक फेडरल काउंसिल है, और वो 7 मेंबर उसको इस्तेमाल करते हैं। उनका स्टेटस इक्वल होता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उनके अख्तियारात को 7 अफराद के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है। तो जो प्लूरल एग्जेक्टिव है वो 2 मेंबर्स पर भी मुश्तमिल हो सकती है, वो 3, 5, 7, 9, 10 पर भी मुश्तमिल हो सकती है। तो स्विस जो फेडरल काउंसिल है या प्लूरल एग्जेक्टिव है वो मुश्तमिल है 7 मेंबर्स के ऊपर, और वो दुनिया की सबसे अहम मिसाल है प्लूरल एग्जेक्टिव के हवाले से। आगे नेक्स्ट पॉइंट की चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है नॉमिनल एंड रियल एग्जेक्टिव। इसका तल्लुक जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से है। दुनिया में जहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पे नॉमिनल या जो टाइटलर एग्जेक्टिव और रियल या एक्चुअल एग्जेक्टिव के दरमियान फ़र्क किया जाता है। तो जहाँ कहीं भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ क्या है, रियल और नॉमिनल एग्जेक्टिव का वजूद जो है पाया जाता है। आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल एग्जेक्टिव। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम किंग और प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट ही पोजेसेस ग्रेट पावर्स एंड अथॉरिटी। अब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका एक फीचर जो है वो है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है
उसका एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कि उसमें थ्योरी और प्रैक्टिस के दरमियान डिफरेंस पाया जाता है। थ्योरी एक बात कर रही होती है और वो जो प्रैक्टिस है वो उससे मुख्तलिफ हो रही होती है। मसलन हम ये कहते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो जो चाहे कर सकती है, जो चाहे वो कानून बना सकती है, क्योंकि वो सावरन है, तो उसके बनाए हुए किसी कानून को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये थ्योरी है। लेकिन ये बात है कि जब अमेरिकन ब्रिटिश पार्लियामेंट है कोई कानून साजी कर रही होती है, तो वो कोई ऐसा कानून नहीं पास कर देती जो लोगों के मज़हब के ख़िलाफ़ हो या जिससे लोगों के जज्बात जो है मजरूह होते हों। तो वो ऐसे कवानीन बनाने से परहेज़ करती है। वो मन मर्जी नहीं, प्रैक्टिकली वो मन मर्जी नहीं करती। थ्योरेटिकली उसको कहा जाता है कि ही इज़ सॉवरेन और वो जो चाहे कर सकती है। उसके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वो मर्द को औरत में और औरत को मर्द में तब्दील करने के सिवा सब कुछ कर सकती है। तो जो चीज़ प्रैक्टिकली मुमकिन है वो उसको करने का अख्तियार हासिल है। लेकिन ये थ्योरी है, ये थ्योरेटिकली बात कही जाती है। प्रैक्टिकली जो है जब वो कोई कानून साज़ी करती है तो देखती है कि लोगों का मज़हब क्या कहता है, लोगों की ट्रेडिशंस क्या हैं, कल्चर क्या है, लोगों के जज़्बात क्या हैं, तो कभी भी जो है उनके अगेंस्ट काम नहीं करती। तो इसलिए जो है वहाँ पे प्रैक्टिकली जो है और थ्योरेटिकली जो है इस चीज़ के अंदर फ़र्क पाया जाता है। अब देखिए दोबारा इस पॉइंट की तरफ आते हैं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द किंग एंड प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है बाज़ रियासतों के अंदर किंग है और बाज़ रियासतों के अंदर प्रेसिडेंट जो है एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट काम कर रखा है। मसलन बरतानिया में और जो है इसके अलावा जापान में जो है जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो किंग है या एम्परर है। और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट जो है वो कहलाता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है जो हेड ऑफ़ द स्टेट है ही मे बी कॉल्ड किंग, ही मे बी कॉल्ड एम्परर एंड ही मे बी कॉल्ड प्रेसिडेंट। उसके ओहदे को कोई भी नाम दिया जा सकता है। लेकिन जहाँ भी दुनिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, द हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी नॉमिनल एंड टाइटलर। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लाजमी तौर पे जो है नॉमिनल होगा, वो टाइटलर होगा, यानी वो बराए नाम होगा। उसके पास एक्चुअल पावर्स नहीं होगी। तमाम पावर्स होंगी तो उसकी, लेकिन वो खुद उनको इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी पावर्स को इस्तेमाल कोई और कर रहा होगा। तो इसको कहते हैं नॉमिनल जो है एग्जेक्टिव। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक नॉमिनल एग्जेक्टिव है जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है। ही मे बी किंग और ही मे बी प्रेसिडेंट, द हेड ऑफ द स्टेट। अब क्या है कि ही पोजेसेस ग्रेट पावर्स एंड अथॉरिटी। अब एज ए हेड ऑफ द स्टेट वो उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं, बट इन प्रैक्टिस ही डज नॉट एक्सरसाइज दैम एट ऑल। लेकिन प्रैक्टिस जब होती है, अमल जब होता है, तो वो उन पावर्स को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या करेगा वो? हिज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। तो जो किंग है या प्रेसिडेंट है उसकी जो एज ए हेड ऑफ द स्टेट पावर्स हैं उनको प्रैक्टिकली इस्तेमाल कौन कर रखा है? प्राइम मिनिस्टर करेगा और उसका कैबिनेट करेगी। हेंस ही इज़ मेरली ए नॉमिनल एंड टाइटलर हेड ऑफ द स्टेट। और वो जो है वो रियासत का एक टाइटलर हेड होता है, बराए नाम जो है वो हेड होता है। हिज फंक्शंस आर ओनली सेरेमोनियल। तो उसके जो फंक्शन होते हैं सेरेमोनियल्स होते हैं, रस्मी किस्म के होते हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है रियल और एक्चुअल एग्जेक्टिव के दरमियान फ़र्क किया जाता है। दोबारा इन शॉर्ट सुन लीजिएगा कि जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, द हेड ऑफ द स्टेट है, ही मे बी प्रेसिडेंट और किंग, तो वो होगा नॉमिनल जो है एग्जेक्टिव। और जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट है दे विल बी द रियल एग्जेक्टिव। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी रियल एंड एक्चुअल सॉवरेन एग्जेक्टिव। तो ये तो हाँ जी, उसी बात को कंटिन्यू कहा गया कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द रियल एग्जेक्टिव इज द प्राइम मिनिस्टर। ये बात हो चुकी है, हम इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द रियल एग्जेक्टिव इज प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट हु एक्सरसाइजेज ऑल हिज पावर्स इन हिज नेम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट जो होते हैं वो रियल एग्जेक्टिव होते हैं, और जो उसकी तमाम जो पावर्स होती हैं वो रियल होती हैं। और जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उसकी पावर्स को प्रैक्टिकली वो इस्तेमाल करते हैं। द किंग ऑफ यूके एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द नॉमिनल एग्जेक्टिव। तो बरतानिया का बादशाह, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट्स हैं दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द नॉमिनल एग्जेक्टिव। एंड प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द रियल एग्जेक्टिव। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रियल एग्जेक्टिव। तो प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जेक्टिव होता है और जो प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर वो क्या है? टाइटलर या नॉमिनल जो है वो एग्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हेरिडेटरी एग्जेक्टिव।
हेरिडेटरी एग्जेक्टिव क्या है? दी हेरिडेटरी एग्जेक्टिव इज एसोसिएटेड विद द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दुनिया में जहाँ भी बादशाहत पाई जाती है, जैसा सऊदी अरब के अंदर बादशाहत पाई जाती है, या माजी के अंदर दुनिया के बेशुमार मुमालिक में जो है मुनारकी पाई जाती थी, तो जो मुनारकी होती है उसमें आपको पता है कि वो विरासत के अंदर होता है। जो निज़ाम हुकूमत चल रहा होता है, और जब एक बादशाह जो है उसका इंतकाल होता है, तो उसके बाद जो है उसका बेटा जो है या उसकी बेटी जो है उसको जो है बादशाहत मिल जाती है। यानी बादशाह जब तब्दील होगा तो नया बादशाह उसी ख़ानदान में से होगा और उसको वो विरासत के अंदर मिलेगा। यानी उसके लिए ना तो कोई इलेक्शन होंगे, ना उसका कोई मेरिट होता है। ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द किंग। तो बादशाह की फैमिली का मेंबर होगा वो, और उसमें अमूमन उसकी बीवी भी हो सकती है, उसका बेटा, उसकी बेटी भी हो सकती हैं, तो उसको विरासत के अंदर मिलेगा। तो ये जो किस्म है हेरिडेटरी एग्जेक्टिव की, ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे बादशाहत होगी। जैसा सऊदी अरब के अंदर बादशाहत है, तो सऊदी बादशाह का जब इंतकाल होता है तो फिर क्या होता है कि उसके ख़ानदान में से जो है एक और शख्स जो है बादशाह बन जाता है। तो माजी में बेशुमार बादशाहतें थीं, लेकिन अब बादशाहतों का सिस्टम जो है उसको जो कि नापसंद किया जाता है, और दुनिया के अंदर बहुत चंद ममालिक के अंदर जो है ये सिस्टम रह गया है। हिज टर्म ऑफ इस लाइफ टाइम। तो जो हेरिडेटरी एग्जेक्टिव होती है उसमें जो बादशाह है, जो मुनार्क है या किंग है, उसकी जो टर्म होगी वो क्या है? लाइफ टाइम होती है। जब एक दफ़ा बादशाह बन गया है तो फिर ताहयात बादशाह है। जब उसका इंतकाल होगा तो फिर वो देश से अलग होगा और फिर नया बादशाह बन जाएगा। तो उसकी जो टर्म है वो लाइफ टाइम होती है। जापान एंड यूके हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जापान और यूके के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पाई जाती हैं, यानी आइन के मुताबिक उनका स्टेटस जो है मुकर्रर किया गया है। एंड सऊदी अरेबिया हैज़ द रियल मोनार्की। और सऊदी अरब के अंदर जो है इस वक्त रियल मोनार्की है, यानी वो तमाम प्रैक्टिकली तमाम एग्जेक्टिव पावर्स का जो है वो मालिक होता है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ये काम जो है वो कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, और वीडियो ज़रा ध्यान से सुना करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।